भाजपा को लोधी वोट काफी बैलेंस कर रहा है। गाँव में भाजपा नहीं अपी बताओ चच्चा, अब ये क्या कह रहे हैं, बोलिए। हम भी बीए करे घूम रहे, बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या सरकार ने नौकरियां दी? कितनी नौकरियां दी? जो बेचारे लगे हुए थे उनको भी नीचे डाल दिया। किसानों की केवल एक ही समस्या सबसे बड़ी है कि रात में वो अपना जो सोना चाहिए तो खेतों में बिता रहे हैं। 1000 रुपया रेंजर चल दो, तेल हर चीज महंगी चल दे। बताओ बताओ, सरकार तो बड़ा सिलेंडर बांट दिया फ्री में, आप बोल रहे ये सब पहले 100 रुपया अखिलेश जी ने करवाया है उत्तर प्रदेश में, किसी भी सरकार नहीं करवा पाया। हैं। ऐसा क्या कर दिया अखिलेश जी ने? क्या नहीं कर दिया? बताइए। एम्बुलेंस उसकी देन, 100 नंबर उसकी देन, कन्याधन उसकी देन, विद्याधन उसकी देन। नहीं, किसान के लिए महाबेकार सरकार है ये। आपके से आएगी तो हमारे भाजपा सरकार, उसकी सपा सरकार आएगी। आज बजट आया, मना कर दो। आज सरकार से मना कर दो, बजट ना बनाए, बजट ना बनाए, सरकार से मना कर दो आज। मैं सुखेंद्र प्रताप सिंह। मैं इस वक्त रसूलाबाद की विधानसभा 205 के विकासखंड क्षेत्र झींझक मैं पहुंच चुका हूं। मैं यहां पर बात करने वाला हूं कुछ लोगों से कि यहां पर जो चुनावी बिगुल जो बज रहा है 2022 को लेकर, उसके लेकर जनता के मन में क्या चल रहा है, यहां पर जो विधायक जी वर्तमान है उन्होंने क्या क्या काम करा है इनके लिए, या ये जनता जो ये सरकार की कितनी मतलब जो गाइडलाइंस थी उनको कितना मतलब सरकार ने जिस तरीके से चुनाव जीतने के लिए जो भी वादे करे थे कितने वादे पूरे कर दिए, तमाम जानकारी हम जनता से पूछेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गोपी वाजपेयी। अच्छा आप बताइए कुछ यहाँ पर किस तरीके क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो चुनाव आयोग का जो है बहुत अनुशासन में चल रहा है, बहुत बेहतरीन चल रहा है। और यहाँ थाना मंगलपुर की पुलिस और चौकी की पुलिस बहुत बेहतरीन काम कर रही है और गश्त भी बराबर हो रहे हैं, भीड़ भाड़ भी नहीं होती है और ना कोई दंगा फसाद हो रहा है। बहुत बढ़िया ढंग से चुनाव प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि यहाँ सुना जाता है कि ये कानपुर की सबसे बड़ी सीट है, कानपुर देहात की सबसे बड़ी विधानसभा रसूलाबाद है। यहाँ से जीता हुआ जो भी प्रत्याशी विधायक बनता है वो सीधा मंत्रिमंडल तक जाता है। तो यहाँ पर जैसे कहें कि अभी प्रेजेंट टाइम में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बड़ा जोरों शोर से चल रहा है और यहाँ पर दोनों पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो टक्कर है वो किस तरीके से कितने कांटे पे होने वाली है? वो टक्कर यहाँ पे सपा और बसपा की ही दिखाई दे, उसकी सपा और भाजपा की ही दिखाई दे रही है। हाँ, तो क्या लग रहा है कि इस बार जो दावेदार हैं वो किस पार्टी के कितने मजबूत हैं? वो अब ये तो नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि समाजवादी पार्टी को मुसलमान बहुत तेजी से बैलेंस कर रहा है, उसी तरीके से हमारी इस विधानसभा में, हम इस विधानसभा की बात कर रहे हैं, भाजपा को लोधी वोट काफ़ी बैलेंस कर रहा है। इसलिए जो है दोनों की बहुत अच्छी टक्कर है। हाँ, ये नहीं कहा जा सकता है कि सपा निकाल ले जाएगी कि भाजपा निकाल ले जाएगी, ये है। चाचा बड़ा मुस्कुरा रहा था, जरा आप बताइए कुछ। जी, क्या नाम है आपका? रमेश सिंह राजपूत। अच्छा जरा बताइए मुझे ये कि जो आपके यहाँ पे जो वर्तमान विधायक हैं वो क्या क्या इन्होंने विकास करा दिया आपके क्षेत्र में? हाँ जी, जो यहाँ से आइए आप भी आ जाइए, मैं आ जाइए। जो यहाँ से निवर्तमान विधायक थी, निर्मला जी हैं। हाँ, निर्मला संखवार जी हैं। और इस विधानसभा में जितना हो सका, देखिए 2 साल से तो यहाँ कोरोना लगा हुआ, सब पीड़ित हैं, ठीक। और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है वो सबके सामने नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जितना उन्हें मिला उतना पूरा विधानसभा में चला। अगर बात करें कि उन्होंने जितना विकास कर दिया है, हाँ, तो फिर इसी बार उनकी जो बीजेपी पार्टी है जी, उन्हीं की पार्टी ने उनको इस बार टिकट किस लिए नहीं दिया? उनको टिकट ना देकर पूनम संखवार को टिकट क्यों दे दिया? पूनम संखवार भी बसपा से आई हुई हैं, वो भी बसपा से आई हुई थी। अब ये ऊपर की बात है, उसे जनता तो नहीं जान सकती है कि टिकट उन्हें क्यों नहीं दिया गया। अगर उनकी कार्यशैली बढ़िया होती तो टिकट के वे दावेदार होती, टिकट उन्हें मिलती। जिन्हें टिकट मिला है और बहुत अच्छी, ये हमारे वाजपेयी जी ने आपको साक्षात्कार दिया। यहाँ से उनके पूनम जी के पास कोई नहीं लग रहा है।
पूरी विधानसभा में बहुत अच्छी जीत होगी, बहुत बढ़िया जीत होगी। और देखिए जो कन्नौज लोकसभा में ये जो रसूलाबाद आपने पहला, हाँ, चारों विधानसभाएं हारने के बाद केवल रसूलाबाद विधानसभा और ये झींझक विकासखंड जो ये मेरा पूरा रहा है, हम सब लोग कार्यकर्ता एकजुट होके केवल एक ही लक्ष्य है, देश बचाओ, देश बनाओ। केवल राष्ट्र धर्म है और कोई धर्म नहीं, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, ना सिख है, केवल राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से रसूलाबाद विधानसभा में पहुंचाएंगे। अगर आप देश की उन्नति के लिए इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो जरा आप हमको ये बताएंगे कि जो विद्यालय बंद हो रखे हैं उसमें देश की कितनी उन्नति हो रही है? अच्छा, आपने ये कोरोना का जो उठा दिया है उस पर मैं बताना चाहता हूँ, क्या कोरोना में केवल इंडिया ही बंद है या यूपी बंद है? सारे विश्व में कोरोना फैला हुआ है, ना कि उत्तर प्रदेश में अकेले फैला हुआ है। अगर बात करें कि कोरोना तो पूरे विश्व की वो सबसे बड़ी महामारी है जहाँ पे पूरा विश्व जीत रहा है, लड़ रहा है उस कोरोना महामारी से। अगर बात करें कि कोरोना को लेकर के, कोरोना सिर्फ विद्यालय में हो रहा है, जिस तरीके से दारू के ठेके खुल रखे हैं, मंदिर मस्जिद खुल रखे हैं, क्या उसी तरीके से कोरोना जो है वो विद्यालय में, यहाँ पर विद्यालय में तो सिर्फ कुछ बच्चे ही पढ़ने जाते हैं, कुछ शिक्षक जो हैं वो आते हैं, लेकिन अगर एक बात करें कि दारू के ठेके की, तो वहाँ पर तो सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने लोग आते जाते होंगे, तो क्या वहाँ भीड़ नहीं होती, वहाँ कोरोना नहीं हो सकता? नहीं, भीड़ होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखिए जो हमारा युवा है देश का, ये भारत देश युवाओं का देश है और युवा ही विद्यालय में आते हैं। मैं भी एक छोटा सा एक अध्यापक हूँ, प्रिंसिपल हूँ, फाउंडेड प्रधानाचार्य हूँ, और जो भी दिशा निर्देश सरकार के होंगे ये सिरमौर रहेंगे और सरकार कहेगी विद्यालय खोले जाएं, हम भी सहमत हैं। क्योंकि 3 साल से हम लोग एक पैसे। आपको क्या लगता है, अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको तो ये बखूबी पता होगा कि जो विद्यालय बंद हो रखे हैं कि कोरोना रियल में वहीं आ रहा था या कोरोना और भी कहीं जा सकता? नहीं, कोरोना तो पूरे आल विश्व में फैला हुआ है। आपके हिसाब से क्या ठेके बंद होने चाहिए थे या नहीं? ठेके बंद होने चाहिए थे, लेकिन विद्यालय भी खुलने चाहिए। अब ये देखिए महाराष्ट्र में सबसे पहले शुरू हुआ और वहाँ विद्यालय खुल गए हैं, हमारे हरियाणा में विद्यालय सारे खोल दिए गए हैं। तो हम गुजारिश करते हैं योगी जी से और मोदी जी से, हमारे विद्यालय अति शीघ्र खोले जाएं, इसी सप्ताह में खोल दिए जाएं, जिससे देखिए बच्चों का हाल तो बुरा हो गया है। शिक्षा में बहुत हम पीछे जा चुके हैं, शिक्षा में बहुत हमारा देश ये 2 साल 3 साल में बहुत पीछे जा चुका हुआ है। लेकिन अगर इस महामारी से बचना था, देश को बचाना था, तो मोदी जी ने बहुत विश्व में सराहनीय काम किया है। अब एयरलाइन बेच के सराहनीय काम कर दिया क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्या ये बेचना चाहिए था? अब ये देखिए बड़ी बातें तो हम इतने बड़े आदमी नहीं हैं ना, बड़ी बड़ी बातें अगर आपको करनी है। आप किस मीडिया के हैं? किस मीडिया से बिलोंग कर? मैं यूपी हेडलाइन से बिलोंग करता हूं। अच्छा, यूपी हेडलाइंस से। तो मैं यूपी हेडलाइंस के मुताबिक नहीं है, हम अपने कस्बे के लायक है। कस्बे वाली बात हमसे करिए और आपको दिल खोल के बात करूंगा। अच्छा, अगर यहाँ की बात करें कि जो किसान है जी, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर किसान सिर्फ अपनी खेती पे डिपेंड है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें यहाँ पर 100% बात करें तो कुछ 20% में लोग अपने व्यापार कर रहे होंगे और लगभग 80% यहाँ लोग अपनी खेती पे डिपेंड है। तो वहाँ बात करें कि अगर यहाँ पे किसानों की जो समस्या है तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसानों की एक समस्या है। अभी 4-5 दिन पहले योगी जी ने एक आदेश दिया है, हर ग्राम पंचायत में, ये ग्राम पंचायत स्तर की मैं बात कर रहा हूँ, हर ग्राम पंचायत स्तर में जो मवेशियाँ हैं, जो ढीले हुए जानवर हैं, अच्छा वो ढीले किसने हैं? हम ही लोगों ने ढीले हैं, या योगी ने ढील दिए हैं, या मोदी ने ढील दिए हैं? हम ही लोग दोषी हैं, हमने गाय का दूध दिया और ढील दिया। चाचा, गाय पहले भी होती थी, भैंसें पहले भी होती थी, तो जानवर पहले भी छोड़े जाते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें पहले क्यों नहीं इतना खुल के आ पा रही थी? जानवर पहले भी छोड़े जाते थे, मौतें पहले भी होती थी, हत्याएं पहले भी हो रही थी, हत्याएं आज भी हो रही हैं। देखिए, सपा के लोग, कथित लोग जानवर लेके कहीं ना कहीं अपना शिगुफा फैला के कहीं स्कूल में बंद कर देते, कहीं न्याय पंचायत घर में बंद कर देते। उन्हें कुछ ना कुछ करना है,
हाँ, तो वो लोग कर रहे हुए हैं। योगी जी ने तो सारे गौशाला में बंद कर दिए। नहीं, गौशालाएं अभी एक टेम्परेरी गौशाला हर ग्राम पंचायत में बनेगी और उसके लिए आदेश हो गया और संभवतः 2-4 ग्राम पंचायतों में तैयार भी हो गई है। गौशालाएं बन गई हैं, उसी में अनौपचारिक रूप से उसी में रहेंगी जो अन्ना पशु हैं। केवल किसानों की केवल एक ही समस्या सबसे बड़ी है कि रात में वो अपना जो सोना चाहिए तो वो खेतों में बिता रहे हैं। सरकार ने जितना अच्छा काम करा है किसान के लिए, जो इस देश का अन्नदाता है जी, जो देश का अन्नदाता है, वो इस तरीके से इन मुसीबतों से जूझ रहा है, तो सरकार ने जो भी करा किया वो किसानों के लिए उनके हित का है। ये कि सरकार को ऐसा करना चाहिए था। नहीं, अब सरकार ने तो कोई सोच विचार के कदम उठाया होगा। अगर हम सरकार में होते तो उसका भी मैं आपको जवाब दे देता, क्या समझे। हाँ, सरकार ने उठाया है, ये सरकार से आप पूछें तो बहुत अच्छा उत्तर मिलेगा आप। अच्छा चाचा, आप कुछ बोल रहे थे, बताइए क्या कह रहे थे। नाम बताइए। इलू है हम नहीं दादा रहे हिटान आमी मत दो है हिटान आमी की फसल नहीं बचती है, 2 साल में कमाई होती है। खेती हाँ देती है। और ये हटा में गरीब आमी मरो लॉकडाउन लदा पैसा वालों को चंदा देता है, गरीब आमी मरो हिटान आमी मेरिया तो अपनी मेरिया जेबल लदा देती लगाता वो और पूरी फसल चली जाती और 2 साल में कमाई साधन होते हैं, ते पैदान है तब रुपया कमाते हैं, दाई बन जाती 2 साल में। अच्छा हाँ, सरकार तो बड़ा कह रही 2200 रुपए में हम धान खरीदेंगे आपकी, कितने में धान बेची? बात गरीब वाले हमेशा झूठ बोलते हैं तब क्यों। हाँ बताइए। हाँ बताइए। गरीब 1000 रुपया रेंजर चल दो, तेल हर चीज महंगी चल दे। बताओ सरकार तो बड़ा सिलेंडर बांट दिया फ्री में, आप बोल रहे हैं। तब पहले 100 रुपया आप सहती हुआ बंद हुई थी तो ही नहीं है। क्या बता रहे चाचा, क्या कह रहे हैं? सिलेंडर तो बांट दिया, 950 दे रहे हैं। महिलाओं को कितना सम्मान दे मरा जा रहा है, महिलाओं को कितना लकड़ी की तरह गरे हैं घर में गरीबों के, गैस सिलेंडर नहीं भरवा रहे। हर चीज में महंगाई, हर चीज में महंगाई है। तो महंगाई कहाँ तक का करिए है? महंगाई की कोई सीमा है? जितना अखिलेश जी ने करवाया है उत्तर प्रदेश में, किसी भी सरकार नहीं करवा पाया। ऐसा क्या कर दिया अखिलेश जी ने? क्या नहीं कर दिया? एम्बुलेंस उसकी देन, 100 नंबर उसकी देन, कन्याधन उसकी देन, विद्याधन उसकी देन, रोड चैंपियन उसकी देन। और खेतों के में कोई चारा गोरू तक नहीं खाते थे और किसान बहुत बड़ा हो गया था। लोग तो बड़े ठाके मार के खा पी के घूम रहे हैं, सरकार फ्री में 1 महीने में 2 बार राशन दे रही। 2000 धन ले, राशन धन ले, किसान को जीने दे, चले जाओ किसान को जीने दे, किसान को जीने दे। लोग तो बड़े गा रहे हैं गुणगान, बीजेपी ने कर दिया हमको आबाद। क्या कर दिया? कुछ नहीं किया। हमेशा झूठ बोलते हैं। मेरा नाम बलराम कठेरिया, मैं लखनऊ पिलक रहता हूँ। मेरा नाम बलराम कठेरिया है, मैं लखनऊ पिलक रहता हूँ। धान की कही जाए बात अगर, तो धान मैं भी करता था, मेरे पास खेती भी है और बलकट खेती लगाई मैंने। और कही जाए बात 22 में किसने लिया धान? वहाँ से मैं बता दूँ आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ जहाँ से धान दिया जाता है, मैंने धान दिया 1800 कुछ रुपए में, ठीक, मोहित शंकर शुक्ला को लक्ष्मण पिलक में धान दिया। धान लगाया गया मेरा 1300 रुपये। मैंने डीएम साहब से शिकायत की, ठीक, डिप्टी आरएमओ से शिकायत की, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने भाई साहब खेत बंद कर दिया, खेती बंद कर दी। इस समय मुर्गी फार्म कर रहा हूँ, उसमें भी देख रहा हूँ सोयाबीन की बहुत मरमारी चल रही है, दाना नहीं बढ़ रहा है। किसान आदमी करेगा क्या? हमारा जीना भी आराम करें कि सरकार ने जो कुछ करा है, परिवर्तन तो बहुत कर दिया। परिवर्तन कुछ नहीं हुआ भैया, परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, राशन मिल रहा है तो अब किसी से भैया 5 किलो मिलता है, 5 किलो का एमएलएम खा लेता है, वो कितना खाता होगा? कहने को मैं किसी परिवार को 10 किलो देने लगूं, उसका उसमें हो जाएगा कुछ नहीं होगा बड़े भैया। कहने का तात्पर्य ये हमारा है कि ये जो सरकार है, क्या सरकार बिल्कुल बखूबी आपके हिसाब से अच्छा कर दिया, बुरा? ये किसान के लिए क्या है? नहीं, किसान के लिए महाबेकार सरकार है ये। आपके से आएगी तो हमारे भाजपा सरकार, उसकी सपा सरकार आएगी अखिलेश जी की। अखिलेश जी कम से कम 500 वो देते थे, ठीक है ना। गाय देख रहे, योगी जी तो बड़ा कर दिए, योगी जी तो मंदिर बनवा दिया अयोध्या में। अरे योगी जी ने तो मंदिर बनवा दिया, दान बता रहे हैं हमारे। योगी जी तो मंदिर बनवा दिया। डीएम साहब ने जवाब नहीं दे पाया, जवाब नहीं दे पाया। एप्लीकेशन लगे लगे और 2000 जो खेती कर ले तो 6000 साल में 6000 साल में 2000 से क्या होगा? 2000 अपना रख लें। ये क्या बोल रहे? 2000 सरकार दे रही। ये इनका कहना है कि सपा सरकार 500 रुपया महीने देती थी, और आज योगी सरकार जो है 6000 रुपए साल में देती, 500 रुपए हुए, 2000 और बढ़ा दिए गए।
2000 की हर तिमाही किस्त हो गई है। रुपया कमाते हैं। की आदत ये है खा खसमन को गीत गामा भैया को। हाँ अरे तो दत्ता अगर सुनिए मेरी बात सुनिए। भाजपा सरकार कुछ अगर नहीं कर रही है तो कायदा नहीं तो आप ये बताइए, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, उसके लिए क्या? पेट्रोल डीजल का अपने यहाँ पैदा होता है, जो पैदा होता है। पैदा तो पहले भी नहीं हो रहा था, गाड़ियां तो पहले भी चल रही थी, सरकारें पहले भी नहीं, तब क्यों नहीं महंगाई हो रही थी? अरे तो इसीलिए तो 8000 रुपए दे रही सरकार। अच्छा, मतलब ये कहें तो कि आपका निकाल के आपको दे दिया, लॉलीपॉप थमा लिया, बस काम। तो अच्छा कौन सी सरकार? आपका पैसा आपको रिटर्न, सपा सरकार कौन जेब से दे देते? नहीं, जब आपका पैसा तो वही थे। बात अगर किसी अन्य सरकार की करे तो इतनी महंगाई भी तो नहीं थी उस पार्टी में। किस में नहीं थी? गुंडागर्दी तो होती। हाँ, गुंडागर्दी इसमें भी तो हो रही है। इसमें तो आए दिन सुनने में आता है कि किसी गरीब की जमीन को किसी नेता ने हड़प लिया। कतई नहीं हो रहा है। जो जमीनें हड़पी थी गरीबों की वो सब वापस जो है गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में कर ली है। ये ऐसा नहीं है। कानपुर वाला हत्याकांड, संजू गुप्ता वाला, ये कहाँ चला गया? ये भी तो उसकी जांच चल रही है। जांच में कार्रवाई तो अभी तक हुई? अरे कार्रवाई होगी जब जांच। ये बड़े बड़े बच्चे बेचारे पढ़ के 4-4 साल तैयारी कर रहे हैं, जूझे जा रहे हैं, जान उनकी खत्म हो रही, उम्र चली गई, ना शादी, ना बीबी, ना बच्चे, ना नौकरी। टीटी का पेपर लीक हो गया, इस पे क्या कहेंगे? स्कूल बंद। किस पे? टीटी के पेपर पे क्या बोलेंगे? टीटी के पेपर दोबारा हो तो गया? कहाँ दोबारा हो गया? अभी तो पहले की जाँच पूरी नहीं हुई। बताइए क्या सरकार ने कर दिया आपके लिए? दोबारा पेपर बच्चे हैं आपके? हाँ। कितनी नौकरियां मिल गई? हमारे सब बच्चे नौकरी कर रहे थे। किस शासन से नौकरी कर रहे हैं? बताइए मेरे को जवाब बताओ, पूछो किस सत्ता में आपके बच्चों को नौकरी मिली थी? बीजेपी सरकार ने कितनी नौकरियां दे दी? बीजेपी सरकार ने नौकरियां दी थी हमारे बच्चों। सन 2019 में जो रेलवे का जो एग्जाम होने वाला था, आज तक उसका रिजल्ट नहीं है। बताइए मुझे क्या नौकरी दे दी? ये गवर्नमेंट की कोई इसमें गलती नहीं है। क्यों नहीं है? गलती है। क्यों नहीं? गवर्नमेंट रिजल्ट क्या जनता निकालेगी? विद्यार्थी रिजल्ट निकालेंगे क्या? विद्यार्थी तो पढ़ेंगे, पेपर देंगे, रिजल्ट क्या विद्यार्थी निकालेंगे? बताइए मुझे, सरकार की गलती नहीं है इसमें? सरकार कोई गलती नहीं। क्यों गलती नहीं? मुझे डिफाइन करिए ना इसको, मुझे डिफाइन करिए। पेपर लीक हो गया, सरकार की गलती हो गई। डिफाइन करिए ना मुझे। अगर एक विद्यार्थी पेपर देने वाला, क्या वो रिजल्ट निकाल सकता है? नहीं ना, ये तो सरकार का काम है। फिर आप कैसे कह रहे हो सरकार की गलती नहीं है? सरकार कौन है, हम ये जानना चाहते हैं। बताइए, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अयोध्या का मंदिर बनवा दिया। ये तो बनवा दिया। हाँ, तो ये तो हाई कोर्ट का आदेश था ना, उसके बाद ही तो हुआ। क्यों बनवा? उसके बाद उनको आज गोरखपुर अदालत का आदेश पे बनवाया गया मंदिर। अदालत के आदेश पे बना है। वो नारा तो लगा दिया, मैंने तो बड़ा तरक्की कर दी देश में, मैंने बनवा दिया अयोध्या का मंदिर। बताइए, ऐसा है कि जो 70 साल तक जो कार्य नहीं हो सका वो जिस सरकार में हो गया वो तो श्रेय लेगी। क्या कर दिया? क्या करे? इलाहाबाद को प्रयागराज करके 70 साल में सब बदल दिया। बताइए इलाहाबाद बदल के प्रयागराज कर दिया, ये परिवर्तन कर दिया। 100 नंबर को 112 नंबर कर दिया, ये परिवर्तन कर दिया। तो हर आदमी अपनी सरकार में अपने हिसाब से चलना चाहता है। आप मुझे बताइए ना, जो राशन आपको सरकार दे रही है, आपका गेहूं कितने रुपए में खरीद लिया सरकार ने? सरकार 2000 में गेहूं खरीद रही है। 2000 में कब बेचे थे? 1800 में, 1850 में। ठीक है, जब गेहूं हमारा उठा था तभी बिका था। इतनी औकात नहीं थी कि कोई 2 रुपए में खरीद पाए। बताओ। लॉकडाउन इतनी किसी का औकात नहीं कि 80 रुपए 100 रुपए कुछ। बताओ भाई, नाम बताओ। नाम मेरा नाम अतुल कुमार। हो क्या? हाँ, पढ़ते। यार इनको जरा ये बता दो कितनी नौकरियां देती? इतनी औकात नहीं किसी की, राशन 2 बार फ्री दे दिया। किसी का 80 रुपए का औकात नहीं क्या है? किसी के 80 रुपए का औकात नहीं है क्या? औकात है तो मांगने क्यों जाते हैं लोग? यार सरसों का तेल इतना महंगा कर दिया, सरसों का तेल इतना महंगा कर दिया जो 190 रुपए। आज बजट आया, मना कर दो। आज सरकार से मना कर दो, बजट ना बनाए, सरकार से मना कर दो। आज क्या कह रहे हो? गाँव में भाजपा नहीं अपी। बताओ चच्चा, आप ये क्या कह रहे हो? बोलिए। हम भी बीए करे घूम रहे, बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या सरकार ने नौकरियां दी? कितनी नौकरियां दी? जो बेचारे लगे हुए थे उनको भी नीचे डाल दिया। क्या दिया? इस सरकार ने एक भी नौकरी नहीं दी। आप फिर तो क्या कह रहे हो? सपा सरकार में कितनी नौकरियां मिली? कितनी नौकरी सपा सरकार में? बाकी सारी नौकरी सपा सरकार में आई। सपा सरकार में जितनी भी नौकरियां आई उसके बाद बताइए एक भी निकली हो? सपा सरकार ने कितनी नौकरियां? हमें ये बताइएगा सपा सरकार के पास कितनी नौकरियां मिली है? सपा, अरे हम यो जानो चाहे सपा सरकार ने अपने प्राणी छोड़ को किसको नौकरियां दी? किसको दी?
बताओ किस पंडित को दी, किस ठाकुर को दी, कि बढ़िया को नौकरी दी? जो पढ़ा तो सबको दी। जहाँ जैन दाम कितना ठीक है, बात करें कि समाजवादी पार्टी ने अपनी कास्ट के लोगों को नौकरी दे दी यार, मान लिया दे दी। भारतीय जनता पार्टी ने किसी न ठाकुर को दी, न पंडित की, न किसी अन्य जात को नौकरी दे दी, उस पे क्या कहोगे बताओ मुझे? उस पर ये कहेंगे नहीं, मुझे ये डिफाइन करिए ना कि नौकरी किसको दे दी। आप तो बोल दिए चलो किसी ने दी, बेशक अपनी जाति बिरादरी को दे दिए, इन्होंने तो किसी ऐसा है। ये आंकड़ा सरकार के पास है, ये उनसे पूछो कि कितनी नौकरी। यार आप तो समर्थक हो बीजेपी, सरकार ने सिर्फ लाठियां दी, होना चाहिए, लाठियां दी। आपके पास आंकड़ा होना चाहिए। ऐसा है, हम भाजपा के समर्थक हैं, ये हम भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन लोग खड़े हैं भैया, बताइए कूट के गल्ला कोई बेचा 1800 रुपए में, किसी गल्ला यार बताओ भाई, पढ़ते हो क्या? बताओ कोई और किसी की कोई समस्या है? अरे समस्या है यार। शाम को आप रखाइएगा 12 बजे तक गेहूँ, उसके बाद आप तनक भी हट जाइएगा, चर गए वो 2 रुपए। केवल बिचौलिया लोगों को बिको, आम किसान को नहीं गल्ला बिको। अच्छा, बिचौलियों की बात करें तो जैसे सरकार ने कह दिया कि भ्रष्टाचार समाप्त, ये तो महाभ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार रही 5 साल नहीं आवाज नेता है। भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार जो जिसने नाम लिया वो समाप्त, भ्रष्टाचार नहीं समाप्त। अरे सरकार कह दिया यार हमने गौशाला बनवा दिए, गौशाला में गाय छोड़ दो जाके, भाई छोड़ने गए तो 500 मांग लिए, बताओ क्या? दलाली खेत के खेत खा गए, अरे वो चच्चा कहाँ गए यार, उनको समझा दो जरा। दलाली चलती है, सारे खेत खा गए ना जानवर। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो क्या चाहिए, क्या लगता है परिवर्तन आने वाला है क्या? आने वालों भाई नहीं, अल्टरनेट परिवर्तन है, बिल्कुल आएगा, पक्का आएगा। जैसा कि आपने सुना, जनता ने इस बार हमको हमारे हर सवाल का जवाब दिया कि इस बार जनता पूर्ण रूप से मूड बना चुकी है कि किसानों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर जनता अच्छे से जान चुकी है कि ये सरकार जो है ये जनता के लिए बखूबी सारे काम नहीं कर सकती, इसलिए जनता परिवर्तन चाह रही है, जनता परिवर्तन करके रहेगी। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़िए, तब तक के लिए धन्यवाद।